ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्रालय में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय। आपने अपनी पत्नी को सशक्त किया और आपने परिवारवाद को बढ़ाया। आप किसी दूसरे को मौका दे सकते थे, क्यों नहीं किया? फिर आपने परिवार का कब्जा किया, जिला प्रमुख की सीट पर आपका कब्जा करना वाजिब बात है? ये कब्जा करना या नहीं करना इसका सवाल नहीं है, ये सवाल है सेवा का। और अगर कब्जा किया होता तो मैं जहाँ तक समझता हूँ मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता, बहुत फाइट होती, बहुत दूसरी तीसरी बातें होती। जनता ने 10 पंचायतों के ऊपर वाइब को निर्विरोध चुनाव जिताया और जिला प्रमुख के अंदर भी दूसरी पार्टी भी मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ी, तो आप इसको क्या कहेंगे? वो तो आपका प्रभाव है ना, आप प्रभाव तो राजनीति में होना ही चाहिए। महेंद्र, अगर सुनिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का अगर प्रभाव है तो वो क्या अपनी पत्नी को आगे कर देंगे? नहीं, उसको बढ़ाएंगे, फिर वो और प्रभाव है, दोनों का प्रभाव हुआ तो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है सेवा का। मैंने पहले भी कहा है सेवा का। जनता अगर चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री जी, पिछले भारतीय जनता पार्टी शासन में कालूलाल गुर्जर आपके विभाग के मंत्री थे। वो क्या, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आपके बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। जिस तरह से आज की तारीख में भ्रष्टाचार युक्त शासन हो गया, उसके कारण से इन ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं पंचायत राज के थ्रू संचालित होती है, उन सब में राजस्थान पिछड़ चुका है। आज प्रॉब्लम यह है कि आज की सरकार के पास बेसिक ग्रांट का पैसा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में नरेगा में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, राजस्थान का सेक्रेटरी कह रहा है पंचायत राज का कि राजस्थान में बहुत अधिक भ्रष्टाचार पंचायत राज में है, और पंचायत राज में जो भी नरेगा में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया गया इस राज्य में, उसकी करुण कहानी बड़ी खराब है। एक पंचायत है रीछड़ा, जिसमें एक आदमी साइकिल के पंचर बनाता है गाड़ी जाति का, उसके नाम पे वहाँ के सरपंच ने ठेका लेके 40 लाख रुपए के बिल उठा लिए सेल्फ के काट के, और सारे उसके नाम पे खाता खोल दिया, उसके नाम पे सीमेंट ला करके डाल दिया, उसके नाम पे लोहा डाल दिया, और बिल उसके नाम का बना करके पैसे उठा लिए, और सारा काम सरपंच ने किया। ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण इस राजस्थान में मिल जाएंगे। मंत्री जी, आपने सुना कालू? बिल्कुल सुन लिया गुर्जर साहब को आपने सुन लिया है, क्या जवाब देना चाहेंगे सीधे गुर्जर साहब को? जहां तक मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, ये तो वो खुद गुर्जर साहब जाने और मुख्यमंत्री जी महामहिम वो जाने, मुझे नहीं पता इसका। जहां तक गुर्जर साहब ने भ्रष्टाचार की बात कही है, मेरा यहां पर गुर्जर साहब से इतना सा कहना है कि हमारे 4 साल का इतिहास और उनके भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का इतिहास पंचायती राज का उठा के देख लो। उनके शासनकाल में कितने सरपंच जेल गए और हमारे शासनकाल में कितने सरपंच जेल गए, उससे अंदाज लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके शासन में क्या किया है। सवाल एक छोटा सा, तो तुलना करने का माध्यम जेल जाना हो गया। नहीं, मैं उनसे दोबारा एक बात और पूछना चाहता हूं कि पड़ोस में मध्य प्रदेश में राज उनका है और गुजरात में राज उनका है। नरेगा 0 है, 0। जवाबदेही पारदर्शिता सरकार हम ला के देंगे, हमने दी है। और गांव में कोई, आज हमने 41,000 अध्यापकों की भर्ती की, बोलो भाई क्या शिकायत आई? क्या हम 23,000 नरेगा कर्मियों को परमानेंट कर रहे हैं? हमारे पास में क्या दिक्कत आ रही है भाई? 21,000 NRHM के जो लोग हैं उनको भी हम परमानेंट कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? मंत्री जी, इसमें क्या है, आपको सेंटर का बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक्चुअली सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की, स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की, तो वो जो सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट सिस्टम, वसुंधरा राजे के समय पे वो सपोर्ट नहीं था। बिना सपोर्ट करे वसुंधरा जी ने तो रेलम पेल किया था राजस्थान में, क्या नहीं किया था बता दो आप? कौन नहीं जानता इस चीज को, लेकिन बंदी मुट्ठी लाख की। एक मुद्दा, और मेरे डिपार्टमेंट का एक मुद्दा ये बता दें कि महेंद्र मालवीय, ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार के ऊपर या खुद मेरे ऊपर मंत्री होने के नाते आपके ऊपर। गुर्जर साहब आपके लिए क्या कह रहे हैं? गुर्जर साहब आपके लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान मंत्री जी तो एक हाई फाई आदमी है, हालांकि वो खुद जिला प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन मुझे याद है कि उनके खिलाफ भी इतनी शिकायतें थी भ्रष्टाचार की, जो हमने जांचें वांचें करवाई थी उस समय, वो पेंडिंग रह गई। अब इनका राज आया, वो तो खत्म कर दी होगी, क्योंकि मंत्री बन गए तो क्या पता महेंद्र जी मालवीय। लेकिन ये सच है कि ये खुद ही शुरू से भ्रष्ट थे, तो अब इनके बारे में तो ये इनके कार्यशैली में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भी अंदाज लगा सकते हैं, जनता खुद ही जानती है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी विभाग हो, कोई भी मंत्री बने, तो उस विभाग की जब तक पूरी जानकारी उसको नहीं हो और जब तक
अवैध काम को या गलत काम को रोकने की ताकत उसमें नहीं हो तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता, चाहे कोई भी बने। लेकिन जिसकी मनस्थिति अच्छी है, जिनकी इच्छा शक्ति है कि मुझे ये करना है और वो जानकार भी है, तो वो आदमी बढ़िया काम कर सकता है। अगर ये मंत्री चाहते तो विभाग पर पकड़ तगड़ी हो सकती थी और ये जो आज भ्रष्टाचार ये नहीं हो सकता था। हमने पकड़ रखी तो हमने नहीं होने दिया। और इनके राज आने के बाद जितनी शिकायतें मिली वो सारी कांग्रेस के सरपंचों की। मंत्री जी, कालूलाल गुर्जर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जब वो खुद मंत्री थे तब आप जिला प्रमुख थे और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें आपकी भ्रष्टाचार की जिला प्रमुख रहते हुए शिकायतें गुर्जर साहब को मिली थी। उन्होंने जांचें शुरू करवाई, आपने ठंडे बस्ते में डलवा दी। अब आप सीधा मैं गुर्जर साहब से कहना चाहता हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। गुर्जर साहब से मैं जवाब देना चाहता हूं कि इसका मतलब यह मान लिया जाए कि उस टाइम पे आप नाकाम मंत्री थे कि एक जिला प्रमुख की जांच नहीं करा सके और मुझे सजा नहीं दिला सके, और आज मुझे कह रहे हैं ये बात, तो आप खुद नाकाम हो। अगर आप कामयाब मंत्री होते तो मुझे जेल भेज देते। और प्रजातंत्र में मैं आज मंत्री बन गया हूं और उनके टाइम में अगर मेरे खिलाफ में कोई जांच है तो कागज तो कहीं होगा। आज तो राइट टू इंफॉर्मेशन है और कालूलाल जी वो कागज निकाल के ले आवे कि महेंद्र मालवीय ने भ्रष्टाचार की है, कल मेरा इस्तीफा। और अगर ये झूठा निकल गया तो ये चुनाव नहीं लड़े। अगर ये पंचायत राज मंत्री थे और मुझे कह रहे हैं ज्ञान के बारे में, तो मैं तो 25 साल से पंचायत का ही काम कर रहा हूं। इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये नकारा मंत्री था उस शासन का। क्यों? इनको ये नहीं पता कि जिला प्रमुख 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसलिए ये खुद इनको कि बिना ज्ञान का मंत्री बना था ये। और इसलिए तो वसुंधरा जी आज स्थिति ये बना दी इन लोगों ने। ये तो आप बिना ज्ञान का मंत्री है, इसको पता ही नहीं है कोई। अगर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप तो किसी को भी लगा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? आरोप भ्रष्टाचार का आरोप, मंत्री रहे हुए हैं आप, जिला प्रमुख रहे हुए हैं। वो उनका जितना दिमाग होगा इतनी बात करते हैं, अपने अपने दिमाग, अपना अपना नजरिया। मैं तो उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि तुम जो बोल रहे हो इसका मतलब तुम खुद नाकाम हो, तुमको पंचायती राज का ज्ञान नहीं है। एक आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है गुलाबचंद कटारिया के लिए उदयपुर की तरफ की कि अगर गुलाबचंद कटारिया मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं, अगर वो जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर मैं जीत गया तो उन्हें कभी चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। ये कैसा बैर है गुलाबचंद कटारिया से? बैर नहीं है। ये कौन सी चुनौती दे दी आपने? ये बैर नहीं है। आप एक तरफी क्यों बात कर रहे हो? ये मेरी बात कर नहीं, मेरे कहने से पहले कटारिया ने मेरे लिए क्या कहा? तो प्रजातंत्र में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कटारिया जी कुछ भी कह दे और महेंद्र मालवीय चुप रह जाए। अच्छा, जवाब देना जरूरी था। बिल्कुल, राजनीति में तो हमको बिल्कुल जवाब तो देना ही पड़ेगा। कटारिया जी से क्या? नहीं, कटारिया जी ने ये कहा था भाई कि महेंद्र मालवीय यहां से चुनाव लड़के जीत के देख ले। तो भैया मैं तो 46,000 से जीता हूं यार, और चुनाव जीता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक ही बार चुनाव जीता हूं, वर्षों से जीतता हुआ आ रहा हूं। तो और कटारिया जी को मेरे से क्या पीड़ा है भाई? मैंने तो कहा था तुम्हारा अगर कोई लड़ाई तो तुम्हारा तो सीधी वसुंधरा जी से लड़ाई है। मेरे यहाँ काई की लड़ाई? मैं तो आदिवासी हूं, आप तो चुनाव लड़ नहीं सकोगे, और आपके वहां मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो मुझे किस बात का चैलेंज कर रहे हो आप? तो ये थे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, जो शायद पूरे सशक्त, पूरे जोर से कह रहे हैं आप कि आपको लगता होगा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। एक कट्टर सिपाही के नाते कांग्रेस के, मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं ये बात। आपका अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान तो हम जीतेंगे ही, लेकिन देश के अंदर भी अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हम बना के छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय सीधे कह रहे हैं कि राजस्थान में राज तो अशोक गहलोत का ही आएगा, और ऐसा ही नहीं है, पूरे देश में भी राज सोनिया गांधी और राहुल जी के नेतृत्व में आएगा। मनमोहन सिंह को आप भूल गए, पता नहीं क्यों। नहीं, भूले नहीं हम, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी, देश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मंत्रालय पर अगले सप्ताह फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।